नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, राजस्थान ग्रेजुएशन सीटी एग्ज़ाम 2024 का रिजल्ट जारी करने को लेकर दोस्तों आप सबके लिए इस समय की बहुत बड़ी अपडेट है। राजस्थान ग्रेजुएशन सीटी का दोस्तों यहाँ पर आंसर की आ चुकी है 20 नवंबर को। और अब दोस्तों बोर्ड इसका रिजल्ट जारी करने वाला है। रिजल्ट का कार्य चल रहा है, लेकिन इसी बीच में काफ़ी सारे स्टूडेंट की ये शिकायतें थी कि सर इसमें नॉर्मलाइजेशन किस आधार पर होगा, क्या सबके नंबर बढ़ेंगे या फिर कुछ छात्रों के नंबर कम भी होंगे। तो आपको बता दूं, देखिए नॉर्मलाइजेशन बोर्ड यहाँ पर दोस्तों प्रत्येक शिफ्ट में अलग अलग प्रकार से नॉर्मलाइजेशन करता है। हालांकि फॉर्मूला एक ही रहता है, लेकिन एवरेज अंक के आधार पर नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। राजस्थान ग्रेजुएशन सीईटी का जो पेपर हुआ था वो 27 और 28 सितंबर को हुआ था। इसके बाद 20 नवंबर को इसकी आंसर की जारी की गई और इसी दिसंबर के लास्ट में या दिसंबर में ही दोस्तों आपका इसका रिजल्ट है बोर्ड जारी कर देगा। राजस्थान ग्रेजुएशन सीटी के लिए रिकॉर्ड तोड़ जो आवेदन आए हैं वो आपके यहाँ पर 13 लाख के आसपास विद्यार्थियों ने फॉर्म भरा था, 11 लाख ने पेपर भी दिया था। वही दोस्तों अपडेट ये भी आ रही है कि सीटी की जो वैलिडिटी है वो 5 साल के लिए की जा सकती है। राज्य सरकार को पत्र लिखा है इसको लेकर, और जैसे ही दोस्तों राज्य सरकार से मंजूरी मिलती है उसके बाद सीटी का स्कोर 5 साल के लिए वैलिड हो जाएगा। यानी कि आपको बार बार सीटी नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि सीटी की वजह से छात्र अन्य भर्ती परीक्षाओं की तैयारी नहीं कर पाते हैं। आपको बता दूं दोस्तों, 2025 में जो सीटी के अंतर्गत भर्ती आने वाली है, ग्रेजुएशन सीटी के अंतर्गत सबसे बड़ी भर्ती है वो पटवारी की भर्ती है, लगभग 5,000 पदों पर। इसके अलावा ग्राम सेवक भर्ती भी है दोस्तों 2400 पदों पर। तो ये जो बड़ी भर्तियां हैं, और एलडीसी की भी भर्ती है दोस्तों ग्रेजुएशन स्तर की। तो इन भर्तियों का आयोजन किया जाएगा। तहसील राज लेखाकार की पटवारी के साथ ही भर्ती आएगी। अब जिन इसका स्कोर 40% से कम बन रहा है, तो आपको बता दूं इसमें दो प्रकार से अंक बढ़ेंगे। 11,64,000 से ज़्यादा विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी। 13,04,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। 11,64,000 का रिजल्ट आएगा। 90% उपस्थिति रही थी। न्यूनतम 40 अंक पर लाना जरूरी है। SC ST को 5% की छूट रहती है। देखिए इसमें कौन कौन सी भर्तियां हैं, जैसे कि पटवारी की भर्ती है, प्लाटून कमांडर SI की भर्ती है, जेलर की भर्ती है, छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड की भर्ती है, सुपरवाइजर की भर्ती है ग्रेड सेकंड की। तो ये जो भर्तियां हैं इनमें आप तभी अप्लाई कर पाओगे जब आपका 40% स्कोर होगा सीटी में। लेकिन दोस्तों 40% का अगर आप नंबर निकालते हो तो यानी कि दोस्तों आपके 120 नंबर होने चाहिए। 60 क्वेश्चन सही होने चाहिए थे 150 में से। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट के तो आ रहे हैं तो वो तो निश्चिंत है, लेकिन जिनके 120 के आसपास हैं, जैसे कि 124 हैं या फिर किसी के 118 हैं, तो देखिए वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। तो नॉर्मलाइजेशन से एक तो शिफ्ट में नंबर बढ़ेंगे। 27 तारीख की शिफ्ट में अपडेट है, नंबर बढ़ेंगे। और नंबरों की जो बढ़ोतरी होगी दोस्तों उसी के आधार पर आपका रिजल्ट निकाला जाएगा। यानी कि जो आपने एक्चुअल में नंबर आए हैं उनका रिजल्ट नहीं आएगा, बल्कि नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके कितने नंबर बढ़ रहे हैं उनका बोर्ड यहाँ पर रिजल्ट जारी करेगा और वही रिजल्ट मान्य होगा। यानी कि दोस्तों आपके नॉर्मलाइजेशन में अगर अंक मान लीजिए 121 नंबर आ रहे हैं और एक नंबर कम हो जाता है या 3 नंबर कम हो जाते हैं, तो भले ही आपने सीटी में स्कोर जो किया है वो आपका 40% से अधिक रहा है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन नंबर कम हुए हैं तो आपको मेरिट से बाहर कर दिया जाएगा। तो ये भी दोस्तों एक यहाँ पर चैलेंज रहेगा काफ़ी सारे छात्रों के लिए, क्योंकि जिस शिफ्ट का एवरेज अधिक आएगा उस शिफ्ट में नंबर कम होंगे, और जिस शिफ्ट का एवरेज कम आएगा यानी कि उसके पेपर को कठिनाई स्तर अधिक माना जाएगा और कंपैरिजन नंबर कम कर दिए जाएंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों राजस्थान सीटी में नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला जारी होगा। एक बार मैं आपको 2022 का एक रिजल्ट दिखा देता हूँ। 2022-23 में जो सीटी हुआ था, इससे आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा कि नंबर बढ़ते नहीं है, नंबर कम भी होते हैं। ये देखिए राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की यहाँ पर कॉमन एलिजिबिलिटी सीटी 2022-23 का जो पेपर हुआ था उसका आंसर रिजल्ट है। 22 में नोटिफिकेशन आया था, 23 में पेपर हुआ था। तो यहाँ पर आप ऑप्टीडेंट मार्क यानी इस छात्र ने 44 अंक हासिल किए हैं, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के बाद 41 अंक हो गए हैं। तब 15 गुना का नियम चलता था, लेकिन अब 15 गुना का नियम नहीं है। अब 40% या उससे ऊपर वाले सभी छात्रों को भर्ती में शामिल किया जाएगा। आंसर की आ चुकी है। रिजल्ट को लेकर दिसंबर के लास्ट की हालांकि बोला गया है, लेकिन बोर्ड की कोशिश रहेगी कि जल्दी जारी कर दिया जाए ताकि जनवरी में भर्तियों का नोटिफिकेशन बोर्ड जारी करे। क्योंकि दोस्तों काफ़ी सारी भर्तियां हैं वो आने वाली हैं। पटवारी की खासकर भर्ती जो मई में प्रस्तावित है, ग्राम विकास अधिकारी की भी भर्ती भी है। तो इन सभी भर्तियों के लिए आपको अभी से तैयारी में जुट जाना है दोस्तों। सिलेबस इनका थोड़ा बड़ा है, तभी आप कवर कर पाओगे दोस्तों। और आंसर की अभी एक और जारी होगी, क्योंकि अभी 20 नवंबर को जो आंसर की आई थी वो फाइनल आंसर की नहीं थी। उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चनों के आंसर गलत माने गए थे, तो उसमें प्रश्न डिलीट होंगे।
तो बोनस अंक तो प्रत्येक शिफ्ट में 4 शिफ्ट में पेपर हुआ तो 3 से 4 अंक तो आंसर की के बढ़ना ही कंपलसरी है, और फिर आपके नॉर्मलाइजेशन के नंबर भी कम ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये है दोस्तों राजस्थान ग्रेजुएशन सीटी को लेकर अपडेट। रिजल्ट डेट को लेकर कल उन्होंने, जो आलोक शर्मा है, आलोक राज है माफ कीजिएगा, उन्होंने कहा है कि रिजल्ट का कार्य अंतिम चरणों में है, जल्द ही रिजल्ट जारी करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।